संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अगर धन नहीं है तो आदमी धन की के बारे में सोचता है कि काश मेरे पास में 4 व्हीलर गाड़ी होती, काश मेरे पास में 2 मंजिला मकान होता, पक्का घर होता, अच्छा बंगला होता। सब दुखी है संसार में। गरीब तो गरीब तो दुखी है, मजदूर दुखी है, पर गरीब से ज्यादा अमीर दुखी है, जिसको 60-70 हजार रुपया महीने तनख्वाह मिलती है, वो भी दुखी है। हम लोग तो प्रोग्राम में जाते हैं, लगभग मैं 20 साल हो गए प्रोग्राम देते देते। भारत के कई राज्यों में मैं कार्यक्रम दी हूँ। कभी गरीब घर में जाना होता, कभी अमीर घर में जाना होता। तो देखिए अमीर घरों में लोग ज्यादा दुखी होते हैं। मैं गरीब के घर जाती, बड़ी श्रद्धा भक्ति, बड़ा प्रेम, क्या खिलाएं क्या बनाएं कहाँ बिठा लें, उनके मन में बड़ा हर्षोल्लास होता है। गरीबों का दुख है जीवन में, लेकिन दुख थोड़ा है, छोटा दुख है। उनको चिंता सिर्फ रोजी रोटी खाने पीने की यही सब रहती है। अमीरी को चिंता पेट भरने की नहीं रहती, अमीरों की चिंता पेटी भरने की रहती। 10 लाख बैंक बैलेंस है तो 11वां कब शुरू होगा, बढ़ते जाए बढ़ते जाए। एक कहानी छोटी सी याद आ गई मुझे। एक सेठ जी खोए हुए थे, बैठे हुए थे, लेकिन कहीं खोए हुए थे। देखिएगा कभी कभी आदमी अकेला बैठे रहता धूप में बाहर में, तो अपने में खोए रहता, वो कहीं सोचते रहता है कुछ। तो मुनीम ने कहा, सेठ जी लगता है कुछ सोच रहे हैं आप। कहा हाँ मुनीम, कुछ सोच रहे हैं हम। कहा क्या सोच रहे? हम ये विचार कर रहे हैं कि हमारे खाते में, पहले तो बैंक बैलेंस, बैंक तो हुआ नहीं करती थी, लोग खाता वही रखते थे, मुनीम रखते थे हिसाब किताब करने के लिए। और धन जो होता था उसको गड़ा के या फिर जैसे भी है मटकी में भर दिए, सोना चांदी धन होता था, रुपये नहीं होता था। तो मुनीम से बोला सेठ ने कि हम सोच रहे हैं कि हमारे पास में कितना धन है, हमको आज तक पता नहीं है। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना, बटन दबाओ पता चल जाता है कि आपके अकाउंट में कितना है, मोबाइल से ही पता चल जाता है। एक बटन दबाइए पता चल जाएगा कि आपके खाते में कितने हजार रुपए। तो पहले लिखा पढ़ी का जमाना था, मुनीम हिसाब किताब करता था। तो मुनीम ने कहा कि मुझे 4 दिन समय दीजिए, मैं हिसाब करके बता दूंगा कि अपने खाते में कितना रुपया है। 4 दिन तक जोड़ना घटाना किया मुनीम ने, तब बताया 5वें दिन। कहा सेठ जी आपके अकाउंट में, आपके खाते में, आपके पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है कि 10 पीढ़ी बैठकर खाएगी तो भी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे ही सेठ जी ने सुना कि 10 पीढ़ी बैठकर खाएगी, समाप्त नहीं होगा धन, बेहोश होके गिर गए। पत्नी आई पानी लेके, सेठ जी को मुनीम जी जो था वो पंखा हिलाने लगा, हवा करने लगा, पानी डाला गया। थोड़ी देर बाद में सेठ जी को होश आया तो पत्नी ने कहा क्यों जी आपका ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो गया, क्यों चक्कर खा के गिर गए, क्यों बेहोश हो गए? कहे देखिए ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही धन है कि 10 पीढ़ी बैठकर खा सकते, मात्र 10 पीढ़ी। 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी ये सोचकर मुझे चक्कर आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आप लोग सोच रहे बेटा तक के लिए तो धन है, आपके पास अभी इतना धन है सबके पास में कि बेटा बैठकर खाए तो खत्म नहीं होगा, सबके पास इतना धन है। यहाँ जो आए मुझे लगता है देखकर आप लोगों को, लेकिन आप लोग अभी बैठकर रहने वाले नहीं हो। आप लोग सोच रहे पोता के लिए भी कुछ बना दें। अरे पोता पैदा होगा तो 2 हाथ 2 पैर लेके पैदा होगा, कुछ कमाएगा, कुछ खाएगा। संत कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र हो गया और आपने धन संचय किया तो शराब में, जुआ में और कुसंग में उसको बहा देगा। आप जोड़ जोड़ के मर जाइए। कभी दान नहीं किए, कभी धर्म नहीं किए, कभी सत्संग घर में नहीं करवाते क्योंकि कुछ खर्च हो जाएगा 2-4 हजार रुपये। अब बेटा एक पार्टी में 10,000 रुपया खर्च कर देता है, एक पार्टी में। पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। संत कहते हैं अगर पुत्र कुपुत्र हो गया और आपने धन संचय किया तो वो
उसे नशा में उड़ा देगा। अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए भी क्या धन संचय करना, अगर पुत्र सुपुत्र है तो वो अपने कर्मों से धन इकट्ठा कर सकता है। आपको जीवन मिला था धर्म कमाने के लिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सवारा। मिला था धर्म कमाने के लिए, लेकिन धन कमाते कमाते उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया, अब जाने की तैयारी हो रही, तब सोच रहे हैं कि क्या करें, उम्र बीत जाती है। तो मैं कह रही थी कि हम चिंता करते हैं अपने बेटा की, उसके बाद और उम्र बची, हाथ पैर चल रहा है, रिटायर हो गए तो रिटायर के बाद में सोचते हैं कि दुकान खोल के बैठ जाएं, खाली बैठना पसंद नहीं, कम से कम एक किराना ही दुकान खोल लें छोटी सी, 2 पैसा आएगा। पेंशन दे रही है सरकार, फिर भी टेंशन कम नहीं है। आज सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक टेंशन की, सबसे बड़ी बीमारी कोरोना से भी भयानक है। हर घर में एक ना एक पेशेंट मिल जाएगा आपको कि जो मानसिक टेंशन में जी रहा है, मानसिक तनाव में जी रहा है, खुशियां नहीं है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है, करीब से देखा तो निकला रेत का मकान, करीब से देखा तो निकला रेत का मकान, पर दूर से इसकी शान बहुत है। दूर से हर चीज बड़ी चमकती हुई नजर आती है। बड़ा किसी को 4 व्हीलर गाड़ी से उतरते देखो ना तो लगता है काश हमारे पास भी होता, क्या बढ़िया। इन लोगों की जीवन जैसे सुखी जीवन किसी का नहीं है। पर 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर बैठा आदमी को भी ऐसी गाड़ी में भी पसीना आ रहा है, वो भी चिंता में है, उसको भी चिंता है। किसी की बंगला गाड़ी सूट बूट को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये धनी आदमी, ये सुखी होगा, ये तो सुखी होगा। हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, सोच लेते हैं कि हम भी ऐसे ही बन जाएंगे, इसके जैसे 4 व्हीलर गाड़ी होगी, इसके जैसे बंगला होगी, तब हम सुखी हो जाएंगे। पर वो सुखी नहीं है। बाहर से सब चमकता हुआ नजर आता, पर दिल अंदर अंदर सबका बुझा बुझा है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा सबके दिलों में है। एक हकीकत घटना बताती मैं आपको कि हम लोग सोचते हैं कि गरीब आदमी है जिसका झोपड़ी है, मकान में ठीक से रहने को नहीं, खाने को नहीं है, वो ज्यादा टेंशन में होता होगा। लेकिन मैं आज तक का जो न्यूज देखी हूँ, 40 साल मेरी एज चल रही है, इतने समाचार देखी, कभी मैं ये नहीं देखी हूँ कि कोई मजदूर, कोई गरीब आदमी फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। मैं कभी नहीं न्यूज पढ़ी, आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे। लेकिन मैं अभी 3-4 महीना पहले न्यूज पढ़ी, समाचार देखी। क्या समाचार देखी? विदेश का एक बहुत अमीर आदमी, अरबपति, जिसके पास में 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर भी उसका निजी स्वयं का हेलीकॉप्टर। और इतना धनी आदमी जिसके पास स्वयं हेलीकॉप्टर है, वो आदमी इतना डिप्रेशन टेंशन में आ गया कि अपना हेलीकॉप्टर लेके उड़ा और हेलीकॉप्टर से ही छलांग लगा दिया, मतलब उसने सुसाइड कर लिया। क्यों किया? आप लोग सोच रहे हेलीकॉप्टर हो जाता तो कितने सुखी होते, 4 व्हीलर होता तो कितना सुखी होते, पर वो सुखी क्योंकि बाहर से संपन्नता, पर अंदर से जो प्रेम मिलना चाहिए, जो शांति मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, वो परिवार में मिल नहीं पा रहा है। पत्नी से नहीं मिल पाता, पति से नहीं मिल पाता। कितने पति हैं सोचते हैं घर जाएं कि ना जाएं, घर जाएंगे तो फिर टेंशन, बाहर बड़े खुश रहेंगे, घर जाएंगे तो फिर वही शुरू, सास का, ससुर का, देवरानी का, जिठानी का, भाई भाई का। परिवार में जाते से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। संत समाज में होते हैं समाज को सुखी बनाने के लिए, उनके जीवन में शांति लाने के लिए। संत ही संसार में एक ऐसे आत्मा है, एक ऐसे व्यक्ति है जो बिना पेमेंट के, बिना तनख्वाह के सर्विस करते हैं।
सरकार कोई पैसा नहीं देती समाज कल्याण के लिए। हम लोग जैसे घर त्याग दिए, 20 साल पहले ही घर त्याग दिए, आश्रम चलाते हैं, महिला आश्रम। हम लोगों को कोई सरकार 1 रुपया भी हेल्प नहीं करती, पर हमने अपना जीवन समाज के सुधार के लिए, कल्याण के लिए, शिक्षा और संस्कार के लिए त्याग कर दिए कि जीवन जो है हमारे समाज के संस्कार और शिक्षा के लिए समर्पित। क्यों? क्योंकि समाज, संसार अगर सुखी होगा तो इससे बढ़कर पुण्य कोई नहीं होता। अगर आप एक व्यक्ति को सुख पहुंचा देते हैं तो उस व्यक्ति का पुण्य भी आपके भाग में जुड़ जाता है। आप कोशिश कीजिए कि मेरे जीवन से 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, जितने आपके संपर्क में हैं, वो खुश रहे। पर ऐसा होता कई बार हम खुश करते तब भी कोई आदमी खुश नहीं रहता। पत्नी को आप कितना ही साड़ी ला दीजिए, जेवर ला दीजिए, अच्छा भोजन दे दीजिए, फिर भी वो खुश नहीं रहती। लेकिन आप अपना प्रयास कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए कि हमसे किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कर्म ना हो, तन से, मन से, वचन से, जिससे कि किसी को कष्ट हो। केवल किसी भी जीव पर छुरी चलाना हिंसा नहीं होता, लेकिन वाणी से भी, छुरी से खतरनाक वाणी होती। कहते हैं तीर, तलवार, बंदूक की गोली भी फेल है वाणी के आगे, बोली के आगे। अगर आपकी जुबान से कुछ गलत निकल गया तो बंदूक से भी खतरनाक होती। इसलिए संत समाज में जीने की कला सिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए। और अगर आप सारी कला सीख गए जीवन में, डॉक्टर बनने की, कलेक्टर बनने की, पुलिस बनने की, मास्टर बनने की कला भी सीख गए, पर अगर जीवन में जीने की कला नहीं जानते कि कैसे जीवन जीना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए परिवार में, समाज में, तो हर जगह कलह ही कलह होगा, झगड़ा ही होगा।